नमस्कार। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में एक ऐसे योग और संयोग उत्पन्न हो रहे हैं गोचर मंडल में, जो एक अशुभ और खतरनाक योग के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि राहु और शनि की युति। राहु वहां पहले से बैठे हुए हैं और शनिदेव की 29 मार्च को एंट्री होगी। जब राहु और शनि दो शक्तिशाली क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह कहते हैं ज्योतिषी में, इनका युति हो जाता है तो इस योग को अति अशुभ माना जाता है। इसे पितृ दोष के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस योग की एक खासियत भी है जो आज हम सिंह राशि में प्रकट करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए यह योग सबसे अनिष्टकारी बनने वाला है। अष्टम घर में शनि के द्वारा शनि का अष्टम ढैया और साथ में उस ढैया को हवा देने के लिए राहु की युति। तो फिर सिंह राशि वाले सतर्क हो जाएं सुनने के लिए कि आखिर ये योग क्या उत्पन्न करेंगे। एक बात आप अच्छी तरह से जान ले कि अष्टम घर माना ढैया लगना ऐसे भी जीवन में भारी उतार चढ़ाव को दिखाने लगता है, वो भी अष्टम ढैया है। लेकिन राहु जो खुद उतार चढ़ाव का मालिक है, अचानक घटनाओं का दाता है, और वो बैठे हैं शनि के साथ। और खुद 8वां घर जो भारी उतार चढ़ाव का होता है, वहीं दोनों की युति बनी। 3 तरह से शुभ युति होना सिंह वालों के लिए ये समय बहुत खास है। 1 माह 18 दिन। आप एक बात जान ले, कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर रुके, सोचे, यदि संभव हो और 1 महीना 18 दिन इसे टाला जा सके तो जरूर टालने की कोशिश करें, क्योंकि अचानक आपके कार्य को बिगाड़ने का ये योग है। अचानक घटनाओं को जन्म देने का योग है। अचानक धन हानि का योग है। फंसना, फंसाना, जेल भय, केस, मुकदमा, ये सब अचानक उत्पन्न कर सकता है इस छोटी अवधि में। इसे छोटा ना ले। एक बात आपको 1 अप्रैल से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, या उससे पहले भी सप्ताह दिन 15 दिन पहले से भी दिख सकता है, या 1 सप्ताह 15 दिन बाद दिखाई देना शुरू करे। इसको इस तरह से लेंगे, कुछ भी समय हो सकता है लेकिन असर उसी का रहेगा, ये दोनों की युति का। क्या दिखाना शुरू करेंगे ये अष्टम में युति? अचानक कर्म रोजगार में बाधा, उतार चढ़ाव, जॉब छोड़ने की स्थिति। प्राइवेट वालों के तो समझिए सबसे बड़े संकट, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए परेशानी तो बनी भी है। तो जॉब की तरफ से टेंशन दिख रहा है। रिश्ते नाते कुटुंबों से अचानक झगड़े विवाद शुरू हो गए। कुछ रिश्तेदार जो करीबी ही नजदीकी थे अचानक दूर चले गए। धन के लिए समस्याएं दिखना शुरू। जो धन आपका आने वाला था कहीं से, वो रुक जाएगा। यहां तक कि वहां से आपको ऐसा संकेत मिलेगा कि शायद ये धन फंस तो नहीं गया। कहीं कहीं धन फंसने के योग बन जाते हैं, धन चोरी का योग बन जाते हैं। अष्टम घर अचानक आकस्मिक धन को देने वाला होता है। लेकिन ये युति, ये जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़े हैं, सट्टेबाजी से जुड़े हैं, लॉटरी से जुड़े हैं, घोड़ा रेस से जुड़े हैं, उनके लिए ये युति अच्छे संकेत नहीं देते हैं। आपके धन अचानक फंस सकते हैं, आपके शेयर अचानक डूब सकते हैं। इस बात पर ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। अचानक आप देखेंगे कि कोई किसी तरह का चोट, एक्सीडेंट अपने आप बन गया, समझ में नहीं आएगा, सब तो ठीक था और आप ठीक ठाक चल रहे थे, अचानक बीमार पड़ गए, कोई झटका लगा, मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा, विरोध बढ़ने लगेगा। समाज में भी आपको थोड़ा सा अजीब स्थिति महसूस होगी। जो बहुत आपके तारीफ करते थे, विरोधी बनते हुए नजर आ जाएंगे।
ऐसे ऐसे योग संयोग अचानक जन्म लेने लगेंगे तो क्या होगा? अगर पितृदोष हावी हो गया तो फिर एक समस्या जरूर है। घटनाओं का सिलसिला अचानक शुरू होगा जो एक के बाद एक दिखाई देता चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें। इसलिए इस अवधि में 2 रेमेडी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो आपको शनि की ढैया का साथ शांति करना है और दूसरे आपको पितृदोष का भी। पितृदोष के लिए तो अमावस्या के दिन पंडित, ब्राह्मण, पुजारी को 5 तरह की मिठाई या 5 तरह के पकवान खिला दे। नाम ले अपने पितर का मन में। या संभव ना हो, अमावस्या एक मिलेगा, ना भी मिले, अभी लेट है, परेशानी बढ़ गई, तो फिर क्या करेंगे? शनिवार के दिन समोसे जितना मन करे बांटे या चने की सब्जी और पूड़ी भंडारा कर सकते हैं। शनि की ढैया के लिए आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, नियमित भगवान को तेल चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये 2 उपाय बहुत जरूरी है। अगर इसके अलावा यदि हेल्थ का इशू दिख रहा है, कोई एक्सीडेंटल भय है, तो आप मृत्युंजय मंत्र भी जपें या सुने। इस तरह आप 3 तरह से इस स्थिति परिस्थिति से बच सकते हैं। आना तो है उसको, लेकिन आप बच सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक फील्ड ऐसा है, एक ऐसा जगह है जहां ये दोनों युति चमत्कार कर सकते हैं। पहले ये देखिए कि आपके जन्म कुंडली में शनि या राहु एक साथ कहीं बैठे हैं या नहीं। अगर बैठे हैं, अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो फिर खतरा है जबरदस्त। लेकिन इसके अलावा कहीं बैठे हैं तो योग तो घटित होगा, फलीभूत होना है। और यदि ये युति आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, किसी कारणों से आपके कर्मदंड अच्छे हैं, दशांतर दशा ठीक ठाक चल रहा है, कहीं दशांतर दशा में शनि राहु का इन्वॉल्वमेंट है, शनि की महादशा राहु का अंतर्दशा या राहु का महादशा शनि का अंतर्दशा या किसी अन्य ग्रह के महादशा में शनि राहु का अंतर्दशा या शनि राहु का महादशा में किसी अन्य खराब ग्रह की अंतर्दशा, तो ये आपको बहुत बुरा परिणाम देंगे। अगर शुभता कहीं है, चमत्कार है, तो ऐसे चमत्कार कर देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये युति बहुत शक्तिशाली है। अगर आपके पितृ शांति है, खुश हैं, और ढैया से भी शनिदेव, अगर आपके कर्मदंड बहुत अधिक खराब नहीं है, तो एक बात जान ले, ये युति आपको चमत्कार ऐसा दिखाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बैठे बैठे आप करोड़पति बन गए। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अचानक घर में बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक करोड़ों की संपत्ति हाथ लग गई। बैठे बैठे अचानक आपको ऐसे रिश्ते मिल जाएंगे जो आपके भाग्य के रास्ते खोल देंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार अद्भुत कमाल भी दिखा सकते हैं और बहुत बड़े पद पर पहुंचा दे। जिसके लिए ललायत है, जो होना मुश्किल है, जो टफ है, वो चीज करने का क्षमता इसमें है। इसलिए इस युति का चमत्कार आप देखेंगे और जब परेशानी महसूस हो तो उपाय जरूर करेंगे। धन्यवाद।